हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने पड़ेंगे सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए अपनी एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए एंड एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, राइट। सो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑलरेडी बता दिए थे। सो ये वाले फॉर्मूलाज आपके इस एक्सरसाइज 11.2 में भी यूज होंगे व्हेन यू हैव टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। तब आप उनको कैसे शो कर सकते हो, एंड अगर आपको परपेंडिकुलरिटी शो करनी है दैट दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, कि अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में तो आप ये चीज़ इससे शो कर सकते हो। तो इन टू फॉर्मूलाज को लेकर चलेंगे इस एक्सरसाइज में, क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चंस जो हैं आप 11.2 के वो बेस्ड ऑन दीज टू फॉर्मूलाज ही हैं। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं कि हम अब एक्सरसाइज 11.2 में न्यू टॉपिक्स जो देखने वाले हैं वो ये है, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको निकालनी पड़ेगी। एंड वो जो है वो आपको टू फॉर्म्स में निकालनी पड़ेगी, एक वेक्टर फॉर्म में एंड एक कार्टेशियन फॉर्म में। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। सो आपके पास पासिंग पॉइंट होगा, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक ऐसी इक्वेशन लाइन की निकालनी है। यहाँ पे मैं प्रॉपर डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करूँगी। एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है, लेकिन मैं आपको इस पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन करूँगी सो दैट मेन फॉर्मूला तो आपको बेसिकली एक ही ये लर्न करना है, ठीक है। सो हम ये फॉर्मूला लर्न करने से पहले इसका बैकग्राउंड जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। सो दैट कई स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन रह जाता है कि ये चीज़ डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं तो ये आया कैसे। यही फॉर्मूला आपका आगे जाके एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अब ये फॉर्मूला आया कैसे अभी हम वो देखेंगे। सो एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको निकालनी है। अब ये वाली एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने, लाइन एल, ठीक है। आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं जब वो एक पास हो रही है गिवन पॉइंट से। एक गिवन पॉइंट का नाम ले लेते हैं ये, तो एक ये जो लाइन है वो एक पॉइंट ए से पास हो रही है और एक ऐसी लाइन है पैरेलल हो रही है टू द गिवन वेक्टर। सपोज एम एक वेक्टर ले लिया है, तो ये वाली जो लाइन एल है वो ऑब्वियसली पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। सो एक ए पॉइंट पे पास आउट हो रही है, सो पासिंग पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। एंड आपका ये जो एम वेक्टर है वो पैरेलल हो रही है गिवन वेक्टर के, एल वाली लाइन पैरेलल है टू दिस गिवन वेक्टर एम, राइट। सो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है दिस, तो एल आपको निकालना है ऐसे सिचुएशन में जब वो एक ए पॉइंट से पास हो रही है एंड ये जो लाइन है वो एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। सो यहाँ पे वही चीज मैंने एक्सप्लेन करके लिखी हुई है कि दैट एल बी द लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए विद द पोजीशन वेक्टर आर। अब यहाँ पे ओ ए अगर ओ पी देखोगे ये सब क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये पॉइंट ए, जैसे अगर आपको अगर आपको ए पी लाइन निकालनी है वेक्टर की फॉर्म में तो डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर यूज होगा। सो ये जो गिवन पॉइंट ए है विद द पोजीशन वेक्टर R1 के साथ है, ठीक है। एंड अब आपको इतना पता चल चुका है कि ये जो लाइन AP है, लाइन L जो है जो कि AP है वो पैरेलल है टू द गिवन वेक्टर M। सो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालने को पूछा जाता है। वो पॉइंट भी आपको गिवन होगा एंड एक ऐसा वेक्टर भी होगा जो कि पैरेलल होगा इस लाइन के जो कि आप निकालने जाओगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपको लाइन एल फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। सो आई होप मेरा जो कंसेप्ट है वो ओवरऑल आपको समझ आ गया है कि ये फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हो रहा है, वो बस आपको देखना बाकी रह गया है। दैट मीन्स ये जो ए पी है पैरेलल है एम वेक्टर के, इतना पता चल गया। सो यहाँ से इम्प्लाई होता है कि ए पी इज इक्वल्स टू कोई स्केलर क्वांटिटी है, हम लिख सकते हैं इस तरह से अगर वो पैरेलल है, दैट ए पी इज इक्वल्स टू एम वेक्टर, दैट ए पी वेक्टर इज पैरेलल टू एम वेक्टर। इसके बीच में बस एक स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में लिख दिया, दैट्स इट। अगर हम ए पी वेक्टर को फाइंड करना चाहें तो हम इसको पोजीशन वेक्टर्स की हेल्प से ही फाइंड आउट करते हैं, दैट इज ओ पी माइनस ओ ए होगा, राइट। ये इस तरह से ऐसे ही चल रहा है। सो इन दोनों का नेम दे दिया था मैंने, ओ पी का नाम दे दिया था मैंने
आर वेक्टर और इसका नाम दे दिया है R1 जो कि मैंने इसके नीचे पुट कर दिया है। सो आर वेक्टर को यहाँ रहने दो, ये हो गया उधर जाके पॉजिटिव। सो ये देख रहे हैं इसी फॉर्म में आपको दिखाई देगा। सो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, ये m वेक्टर है। सो ये b वेक्टर की स्पेस इसने ले ली है। सो अल्टीमेटली ये जो पैरेलल वेक्टर है आपको गिवन होगा, जैसे एक पासिंग पॉइंट गिवन होगा, तो ये होगा आपका जो वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में जो यहाँ पे पुट करोगे वो पासिंग पॉइंट की हेल्प से आ जाएगा। ये फॉर्मूला जस्ट ड्राइव कैसे हुआ है वो मैंने आपको बताया है। सो द फॉर्मूला मेन इज हेयर वेयर ए वेक्टर कहाँ से आता है, जहाँ पासिंग पॉइंट्स होते हैं, और ये जो बी वेक्टर होता है वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, वो जो पैरेलल वेक्टर आपको गिवन होता है। सो मेन टू चीज़ें यहाँ पे आपने सीखी, एक पासिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक जो पैरेलल गिवन वेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला में आपको वही यूज़ करना है। तो ये वेक्टर आपका लाइन वेक्टर निकालने को बोला है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर की फॉर्म में आप अभी निकाल रहे हो। तो ये जो था वेक्टर की फॉर्म में है, यही लाइन ऑफ इक्वेशन आप कार्टेशियन फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी आपसे एक्सरसाइज में पूछा जाता है। सो नेक्स्ट यही देख लेते हैं हम कि जो है आपका कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होता है। ठीक है, सो एग्जांपल्स भी हम देखेंगे अभी। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म अगर देखना चाहूँ तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन उसके क्या है, यहाँ पे नीचे जो a b c है वो डायरेक्शन रेशियो है वही पैरेलल वेक्टर के, और जो x1 y1 z1 की फॉर्म में आप लिखोगे वो पासिंग पॉइंट होंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और कार्टेशियन फॉर्म में भी रख के देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, वेक्टर की फॉर्म में भी उसी चीज़ को देखते हैं कि कैसे देखा जाएगा, रखा जाएगा अपना सोल्यूशन। नाउ अब आपको इतना पता चल गया है कि पासिंग पॉइंट अगर आपके पास गिवन हो एंड आपको एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसका एक गिवन पैरेलल वेक्टर हो, तो वो दो चीज़ें अगर आपको पता है, पासिंग पॉइंट एंड दैट गिवन पैरेलल वेक्टर, तो उसकी हेल्प से आप वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो और कार्टेशियन फॉर्म में भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। तो दोनों ही फॉर्मूला में यूज़ करेंगे अभी हम। सो पहला हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो एग्जाम्पल मैं यही लिख रही हूँ कि सपोज एक पासिंग पॉइंट ले लिया है 1 2 3, ये है मेरे पासिंग पॉइंट्स। ठीक है, सपोज पॉइंट ए है, ये मेरा पासिंग पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट आपको गिवन है एक वेक्टर की फॉर्म में जो कि एक पैरेलल वेक्टर होता है। सो यहाँ पर मैं उसका नाम लिख लेती हूँ, चलो एम वेक्टर लिख लेती हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर उसकी वैल्यू है 2i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, ये है आपके पास टू वैल्यूज गिवन। अब आपको इसकी हेल्प से वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है लाइन की, बहुत इजी निकाल लोगे। अब क्यों, क्योंकि फॉर्मूला पता है आपको। सो यही फॉर्मूला भी जो मैंने आपको वेक्टर की फॉर्म में, वही आपका है। डोंट गेट कंफ्यूज कि ए क्या है बी क्या है। ए पासिंग पॉइंट्स की हेल्प से आएगा, बी वेक्टर जो है वो वही वेक्टर है जो कि पैरेलल है उस लाइन के जो कि आप निकालने जा रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर ए को कैसे वेक्टर की फॉर्म में रखना है, बहुत ईजी है। दैट मीन्स i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये तो ऑलरेडी ही गिवन है। सो इसमें क्या कुछ आपको करना पड़ा, नथिंग, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बहुत इजीली निकाल दिया। यही जो क्वेश्चन पॉइंट ए पासिंग पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर m जो आपने एक एग्जाम्पल में हमने देखा है, यही मैं कार्टेशियन की फॉर्म में भी आंसर निकाल सकती हूँ बहुत इजीली। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज क्या आएंगी, ऊपर पासिंग पॉइंट्स की, और नीचे क्या होता है, वो जो दिया होता है वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वेक्टर पैरेलल के। नाउ डायरेक्शन रेशियोज इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 11.1 जिन्होंने स्किप कर दी है उनको नहीं पता चल पाएगा कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। सो वेक्टर यहाँ पे है आपके पास गिवन, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्लियर दिख रहा है 2 2 3। सो 2 2 3 एंड पासिंग पॉइंट इज 1 2 3। सो ये था हमारा कार्टेशियन फॉर्म में आंसर और ये था वेक्टर फॉर्म में आंसर, और मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड आई होप आपको भी अच्छे से आ गया होगा। तो ये तो एक पॉइंट था गिवन और एक पैरेलल वेक्टर था, राइट, जिसकी आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली। लेकिन अब हो सकता है कि आपको आगे जाके गिवन हो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़े पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। सो आपके पास टू गिवन पॉइंट्स होंगे तब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है।
इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। तो उसका भी फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो जब एक से ज़्यादा पॉइंट्स दिए हों और उसका आपको वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो, तब आपका बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। सपोज एक ए तो ऑलरेडी है 1 2 3 और एक बी पॉइंट दे रखा होगा 4 5 7 सपोज, ठीक है। अब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। सो इस वाले को आप क्या ले रहे हो, यहाँ पे क्या आता है हमेशा, अगर फॉर्मूले वाइज देखोगे तो पासिंग वाला पॉइंट, तो ये वाला एक पासिंग पॉइंट ही लिखा आएगा आपके पास गिवन होगा और बी एक अनदर पॉइंट लिखा होगा। सो यहाँ पे R1 आप जो भी वैल्यू वेक्टर फॉर्म में इजीली लिख दोगे, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये जो 2 फॉर्म्स आप वेक्टर के फॉर्म में निकालोगे, सो ये हो गया R2। सो R2 माइनस R1 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो भी आएगा उसको आप यहाँ पे लिखोगे। बहुत ही ईजी है फॉर्मूला, बस ध्यान में रखना है कि जो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो उसमें से माइनस करके ही यहाँ पे वैल्यू आएगी, डायरेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह से कार्टेशियन फॉर्म में भी यही है कि ऊपर तो पासिंग पॉइंट सपोज ए वाला 1 2 3 आ जाएगा, लेकिन नीचे अगेन 4 में से 1 गया 3 आएगा, 5 में से 2 गए 3 आएगा एंड 7 में से 3 गए 4 आएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही लिखा हुआ है और नीचे जो आपके पास वैल्यूज थी वो भी कैसे कैलकुलेट होनी है वो भी लिख के बताया हुआ है। सो वेक्टर फॉर्म में था, ये था कार्टेशियन फॉर्म में। दोनों ही फॉर्मूलेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। सो अब आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी सीख ली है। अब बात आती है आगे जाके 2 मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके कवर होंगे इसी एक्सरसाइज 11.2 में। दैट मीन्स आपको एंगल निकालना पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सो दोनों के ही फॉर्मूलाज आपको, एक का तो आई गेस पता ही है, अगर आपने वेक्टर चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता है कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कैसे निकलते हैं। सो यहाँ पे एक मैंने लाइन स्टेटमेंट लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, उसको आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि देयर इज नो रोल ऑफ पासिंग पॉइंट टू फाइंड आउट द थीटा वैल्यू। सो अब जो पासिंग पॉइंट की वैल्यू होती है स्टार्टिंग ए वाली, जो कि आप स्टार्टिंग में लिखते हो, उसका आपका कोई रोल नहीं है। सो जो आपको ज़रूरत थीटा को निकालने के लिए है वो 2 वेक्टर्स की ज़रूरत है। डेफिनेटली वेक्टर की हेल्प से ही निकलेगा। सपोज m वेक्टर था, एक और वेक्टर है, सो उनके बीच में m1 m2, सो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 2 वेक्टर्स की हेल्प से हम कैसे निकाल रहे हैं, डेफिनेटली इस तरह से, ठीक है। सो b1 डॉट b2 स्केलर हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो रहा है, कॉस्ट हो रहा है, ये फॉर्मूला सबको पता है, राइट। सो यही फॉर्मूला है जो कि आपको हेल्प करेगा थीटा फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट आते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस। सो यहाँ पर वही इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट्स आएंगी कि आपके पास ये 2 इक्वेशंस दी होंगी इस तरह से वेक्टर की फॉर्म में। सो प्रॉपरली आपको पता चल रहा है कि ये 2 वेक्टर्स आपको लेने हैं, तो ठीक है। जैसे वही मैंने एक का नाम b1 दे दिया, एक का नाम b2 दे दिया और उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में आप फिट कर दोगे। सो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूले में भी पता चल रहा है कि b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है एंड यही वैल्यू का नीचे मैग्नीट्यूड भी निकल रहा है एंड ये वाला जो है आपका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू फाइनल आंसर के लिए है, बिकॉज योर डिस्टेंस शुड बी इन द पॉजिटिव फॉर्म है, राइट। सो यहाँ पर a2 माइनस a1, यहाँ पर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पासिंग पॉइंट निकालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, राइट। आपके पास जो पासिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, दिस इज a1, दिस इज a2, तो a2 में से a1 को माइनस करोगे तो वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है अगर बिटवीन द 2 लाइंस, तो आपका पासिंग पॉइंट्स भी यूज़ हो रहा है और आपके पास आपके जो वेक्टर्स थे उनका भी यूज़ होगा, ठीक। फॉर्मूला मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है, ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। एंड अगर थीटा फाइंड करना है सिर्फ, तो आपको पासिंग पॉइंट्स की ज़रूरत और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ओनली हैव टू कैलकुलेट द वेक्टर्स की हेल्प से, राइट। सो ये फॉर्मूला भी आपको पता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे इसी एक्सरसाइज 11.2 के। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप नोट डाउन कर सकते हैं और इफ़ यू डोंट वांट टू नोट डाउन, आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वहाँ पे PDF आपको फॉर्म में मिल जाएगी ये सारी शीट्स जो कि मैंने आपको दिखाई हैं, जिसमें कि फॉर्मूलाज नोटेड हैं। सो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।